Hello बच्चों, let's have a look at this question which says balance the equations in acidic medium by both oxidation number and ion electron method and identify the oxidants and the reductants. तो ये एक रिएक्शन हमें प्रोवाइडेड है जिसको हमें बैलेंस करना है यूजिंग बोथ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड इलेक्ट्रॉन मेथड. ऑल्सो इस रिएक्शन में जो स्पीशीज हैं जो ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है. की कॉन्सेप्ट हियर इज रिडॉक्स रिएक्शन. कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर हो रहा हो, ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. तो यही एक रिएक्शन, ऐसी ही एक रिएक्शन हमें प्रोवाइडेड है जिसे हमें बैलेंस करना है. बट उसके पहले हम ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट समझ लेंगे जिससे हमें आइडेंटिफाई करना है इन स्पीशीज में से. सो ऑक्सीडेंट पहले समझ लेंगे. ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडेंट्स आर द स्पीशीज विच oxidizes other species or reactants present in a redox reaction by accepting electrons. तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं इसलिए ये खुद क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं. इटसेल्फ इज रिड्यूस्ड. तो ऑक्सीडेंट्स कौन से स्पीशीज हो गए? जो दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करें बट खुद रिड्यूस हो जाएं. ओके, अब रिडक्टेंट देख लेते हैं क्या होता है. सो रिडक्टेंट्स आर द स्पीशीज और रिएक्टेंट्स इन अ रिडॉक्स रिएक्शन which reduces other species by donating electrons. since ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, a reductant itself is oxidized. Okay, because removal of electron is oxidation process. तो रिडक्टेंट्स खुद रिड्यूस होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरी स्पीशीज को रिड्यूस करते हैं. अब हम इक्वेशन देख लेते हैं जो हमें प्रोवाइडेड है विच इज Cu प्लस Au प्लस आयंस. इस रिएक्शन से हमें क्या मिल रहा है? Au एंड Cu2 प्लस आयंस. तो हम पहले क्या करेंगे? वी विल यूज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर विच इज यूज्ड टू डिनोट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो इसमें हम अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें, हमें पता है एलिमेंटल स्टेट में किसी भी स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज ऑलवेज 0. तो कॉपर का एंड गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर इन दोनों केसेस में क्या हो गया? 0. Au प्लस चार्ज एंड Cu2 प्लस, ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी डिनोट कर रहे हैं. यहाँ पे क्या है? +1 एंड हियर इट इज +2. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब हम चेंज डिटेक्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में कि कौन सी स्पीशी में चेंज आ रहा है. तो यहाँ पे दो स्पीशीज हैं, दोनों में चेंज आ रहा है. कॉपर चेंज हो रहा है फ्रॉम Cu2 प्लस टू, सॉरी, कॉपर चेंज हो रहा है फ्रॉम Cu 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू Cu2 प्लस आयंस. अगर हम चेंज देखें ऑक्सीडेशन नंबर में, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या का एडिशन या रिमूवल नहीं शो कर रहे हैं, हम सिर्फ चेंज देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर का. चेंज क्या हो रहा है? 0 से 2 में जाने के लिए +2 का चेंज आ रहा है, राइट? कॉपर के केस में. गोल्ड अगर देखें तो Au भी चेंज हो रहा है फ्रॉम +1 टू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. +1 कन्वर्ट हो रहा है 0 में, मतलब यहाँ चेंज क्या आ रहा है? -1 का. +1 में से -1 करें,
इट विल गिव 0। तो इन नंबर्स को हमें कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना होता है। इक्वेट मतलब कि दोनों का नंबर सेम रहे। तो +2 है एंड 1 है, तो 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो दोनों में कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2 कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो अब हम रिएक्शन लिख लेते हैं। जो भी सिल्वर गोल्ड वाली स्पीशीज़ है उन्हें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन क्या हो जाएगी, Cu प्लस 2Au plus it will give 2Au 0 oxidation state plus Cu2 plus. Okay, so this equation is balanced using oxidation number method. अब हम second method देख लेते हैं, which is ion electron method. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम दो हाफ रिएक्शंस लिख के, मतलब कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ लिख के इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो पहले हम इक्वेशन ही लिख लेंगे, विच इज Cu प्लस Au प्लस चार्ज, जिससे हमें क्या मिल रहा है, Au in elemental state and Cu2 plus ions। ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है, इट इज 0 0, और बाकी दो स्पीशीज का लिखा हुआ है। अब हम चेंज देखें क्या हो रहा है। कॉपर फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हो रहा है इनटू Cu2 प्लस में। अब 0 से 2 में जाने के लिए इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ओके। अब हम सिर्फ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं, इसलिए हमने इसको प्रोडक्ट साइड पे लिख लिया है। अब जब किसी स्पीशी में से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। के तो इसमें क्या हो रहा है, जनरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, तो इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब दूसरे स्पीशी में क्या चेंज आ रहा है, Au प्लस से कन्वर्ट हो रहा है इनटू Au 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि एलिमेंटल फॉर्म में। तो अब पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे हम। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से Au फॉर्म हो जाएगा इन एलिमेंटल फॉर्म। बट क्या होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बट यहाँ पे कॉपर के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिल्वर के गोल्ड के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2, पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, 2Au प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स to give 2Au in elemental form। अब जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है या डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज रिडक्शन प्रोसेस, ओके। तो हमने क्या समझा था कि ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडेंट वो स्पीशीज होते हैं जो खुद रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करें। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, Au प्लस आयंस का, दैट मीन्स दिस इज ऑक्सीडेंट, मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा है बट दूसरी स्पीशी को ऑक्सीडाइज करेगा, ओके। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का, तो दैट मीन्स कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है बट इन टर्न गोल्ड को रिड्यूस कर रहा है, तो इट इज reductant। Okay, so we have balanced the equation using both oxidation number and ion electron method, as well as identified the oxidant and reductant। तो एसिडिक मीडियम यहाँ पे मेंशन था, एसिडिक मीडियम में हम H प्लस आयंस को ऐड करके बैलेंस करते हैं,
बट यहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट नहीं था क्योंकि हाइड्रोजन आयंस या ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट नहीं है इस इक्वेशन में. ओके, सो this was all about this question. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.